हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड वेस्ट एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल क्षार एवं लवण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक कवर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ आपको सारे क्वेश्चन विद आंसर के सरल भाषा में मिल जाएंगे। अपने और अपने दोस्तों को, जिसको भी ज़रूरत है, उन तक पहुंचा दिएगा और एमपी बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पीओपी, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण के दो दो उपयोग लिखना है। विरंजक चूर्ण को आप यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, मैंने अगले क्वेश्चन में इसका पूरा डिटेल में क्वेश्चन बना दिया है। तो यहाँ पर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और धावन सोडा का उपयोग लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सरल भाषा में मैंने आपको लिखा दिया है कि धावन सोडा का पहला उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, कहाँ होता है, घरेलू उपयोगों में होता है, जहाँ साफ सफाई के लिए यूज कर सकते हैं, बर्तन है, कपड़े हैं, इन सब में धोने के लिए कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, साबुन, कांच और कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। और जल की स्थायी कठोरता, मतलब कहीं ज़्यादा दाग लग जाते हैं वो पानी के, तो उसको निरमा के द्वारा ही साफ कर लिया जाता है। तो इस तरह से धावन सोडा का कोई दो उपयोग याद रखना आप। पीओपी का प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग आपने अक्सर देखा होगा, जब आप कभी हड्डी फ्रैक्चर वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर उसका उपयोग करता है प्लास्टर के चढ़ाने में। जब हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और आपने देखा होगा आज के समय ज़्यादातर सजावटी सामान चल रहे हैं वाइट कलर के, तो उसमें खिलौनों में भी उसका उपयोग होता है, चौक बनाने में भी, मूर्तियाँ बनाने में भी, और भी आदि सामान, मतलब सजावटी सामान में इसका उपयोग किया जा रहा है। और दांत के सांचे बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सा में डॉक्टर्स भी यूज करते हैं इसका। तो इस तरह से आप दो दो उपयोग याद रखना है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है। पीएच परिवर्तन, आपको पीएच के बारे में पढ़ा दिया है मैंने। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको पता होगा हमारे मुंह का पीएच मान सामान्यतः 5.5 से ऊपर रहता है, लेकिन किसी कारणवश जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, हमारे जो भोजन के कण होते हैं वो मुंह में फंसे रह जाते हैं, यानी हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, और मुंह में खाने के साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो उनके साथ क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद बहुत सारे एसिड्स बनाते हैं, यानी अम्ल उत्पन्न करते हैं। और अम्ल का काम आपको पता ही है कि वो पीएच मान को नीचे गिराने का काम करते हैं। मतलब आपको पता है कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, तो जितना ज़्यादा अम्ल बनेगा, उस पहले से ही ऑलरेडी वो एसिडिक है 5.5, जितना ज़्यादा अम्ल बनेगा और उसका पीएच मान गिरेगा। तो यहाँ पर बोल दिया है कि मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से नीचे गिरता है तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, उसमें कैविटी लगना स्टार्ट हो जाएगी, वो उस पर पीलापन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अपनी भाषा में अपन कह सकते हैं कि दांत खराब होने लगेंगे। इसके ऊपर जो इनेमल होता है, वाइट कलर की जो परत है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। जब इनेमल नष्ट हुई तो वो पीले हो जाएंगे, कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपन सामान्य भाषा में बता सकते हैं कि भाई दांतों का पीएच मान या मुंह का पीएच मान अगर कम होता है तो दांतों का क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा किस कारण होता है, अगर हम कोई शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो उसके कण क्या होते हैं, पूरी तरह से साफ नहीं होते और दांतों में फंसे रह जाते हैं, और उसकी वजह से बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करेंगे और दांतों को नष्ट करने का काम करते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, अगर मुंह में अम्ल उत्पन्न हो गया, मतलब मुंह कैसा हो गया, अम्लीय हो गया, तो उसके लिए हमको क्षार की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्षार के रूप में हम पर डे यूज करते ही हैं मंजन को, तो सुबह और शाम आपको मंजन जरूर करना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके मुंह का पीएच मान संतुलित बना रहेगा और आपके दांत भी काफ़ी समय तक सुरक्षित बने रहेंगे। ओके, इस तरह से आप लिखा ना वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोर क्षार अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए।
यहीं से समझ में आ रहा है क्लोर क्षार अभिक्रिया का कि क्लोर, क्लोरीन और क्षार, कोई यहाँ पे क्षार बन रहा होगा। तो ऐसी क्रिया कोई भी होगी जिसमें क्लोर, क्लोरीन और एक क्षार के बारे में बात की जा रही होगी। तो इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से क्या किया जाएगा, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराया जाएगा, प्रवाहित की जाएगी धारा। तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के रूप में और क्लोरीन क्लोर के रूप में बनती है। क्या किया गया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षार होता है और क्लोरीन गैस जिसे अपन क्लोर कहेंगे उसका निर्माण होता है। तो जैसा कि परिभाषा आपको बता रही है, डेफिनेशन इसके अनुसार जो आपका क्वेश्चन दिया गया है क्लोर क्षार, तो यहाँ पर क्लोरीन और किसी एक क्षार का निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया अपन ने क्लोर क्षार अभिक्रिया। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है और इसमें क्या किया गया, यहाँ पर अपन लिख सकते भी हैं इलेक्ट्रिसिटी, एरो के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लिख भी सकते हैं हम। तो यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, बाकी H2 गैस भी निकली। तो यहाँ पर हमको दो याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हमने बोल दिया कि यहाँ पर कोई क्षार और क्लोरीन का निर्माण यानी क्लोर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसको क्लोर क्षार अभिक्रिया कह दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, सूत्र और दो उपयोग बताइए। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगर इसका सूत्र, रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 होता है, याद रखना। एक नंबर में भी पूछा जा सकता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए या रासायनिक नाम बताइए। अगर फुल आएगा तो फुल जवाब देना है, अगर वन वर्ड टाइप में आ जाए तो वन वर्ड टाइप में जवाब दे सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं हम, वस्त्र उद्योगों, कपड़ा उद्योग में, जो कपड़ों की फैक्ट्री है उसमें कपड़ों के रंगने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, विरंजन के लिए। और जल से जीवाणुओं को मुक्त किया जा सकता है इसके द्वारा, यानी अगर जल में डाल दिया जाएगा तो वहाँ के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। और बहुत सारे रासायनिक उद्योगों में इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में होता है। ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा, जिसे हम नॉर्मल खाने का सोडा भी कहते हैं, ऐसे भी इसका बताना है रासायनिक नाम। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है और इसका सूत्र NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग तो नॉर्मली हम सब जानते हैं अच्छी तरह से, बेकरी उद्योगों में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है बेकिंग पाउडर के रूप में। जैसे अगर कोई केक बनाना है या फिर पेस्ट्री में यूज करना है या अपन मैदा की कोई भी चीज़ यूज करते हैं, वहाँ पर नॉर्मल इसका यूज कर लेते हैं, घरों में भी करते हैं हम। सोडा अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका उपयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ आपको एक और बताते हैं बात, अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जाता है इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं क्योंकि 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 3 के, इसका नाम है धातु एवं अधातु, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।